वेलकम टू शिक्षा पोटली। मैं अभिलाषा। आज मैं लूसेंट पार्ट 2 लेके आई हूँ। लूसेंट का फर्स्ट पार्ट में आपने देखा था कि डायग्राम से कैसे हम लूसेंट को पढ़ और समझ सकते हैं। आज के पार्ट में हम देखेंगे प्रागैतिहासिक काल और सिंधु घाटी सभ्यता। मैं छोटा छोटा वीडियो बना रही हूँ ताकि आपको करने में आसानी हो। इतिहास को 3 पार्ट में बांटा गया है। प्रागैतिहासिक काल, आदि इतिहास, इतिहास अर्थात ऐतिहासिक काल। प्रागैतिहासिक काल जिसे हम पाषाणकालीन सभ्यता भी कहते हैं। पाषाणकालीन सभ्यता का लिखित विवरण नहीं है। उस समय मनुष्य मुख्यतः पाषाण पे निर्भर था, यानी कि पत्थरों पर निर्भर था। उस समय न कृषि कार्य शुरू हुआ था, न आग की खोज हो पाई थी। आदि इतिहास यानी कि प्रो हिस्ट्री, जिसमें लेखन कला का तो प्रचलन हो गया था, लेकिन जिसे अभी तक भी पढ़ा नहीं जा सका है। इसे हम सिंधु घाटी सभ्यता से जानते हैं। थर्ड पार्ट है इतिहास। इतिहास यानी ऐतिहासिक काल। लिखित विवरण तो उपलब्ध है और इसे पढ़ा भी जा सका है। 6ठी शताब्दी ईस्वी पूर्व से यह काल प्रारंभ होता है। अब हम आते हैं कि पाषाण काल को काल के आधार पे 3 पार्ट में बांटा गया है। पूरा पाषाण काल, मध्य पाषाण काल और नवपाषाण काल। पूरा पाषाण काल में हम देखते हैं कि मनुष्य शिकारी एवं खाद्य संग्राहक था। पशुपालन, कृषि एवं अग्नि का ज्ञान का अभाव था। प्रथम हस्त कुठार पलवरम में रॉबर्ट ब्रुशफूट को मिला है। पलवरम मद्रास का इलाका है। अब हम देखते हैं कि पूरा पाषाण काल को 3 पार्ट में बांटा गया है। काल के हिसाब से जिस समय जो उपकरण मिले हैं उस हिसाब से 3 पार्ट में बांटा गया है। पूर्व पाषाण काल जहाँ हस्त कुठार, खंडक, विदारणी मिला है। मध्य पूरा पाषाण काल फलक, क्वार्टजाइट। उच्च पूरा पाषाण काल दक्षिणी और खर्चनी मिला है। अब हम देखते हैं मध्य पाषाण काल को। मध्य पाषाण काल में भी मनुष्य शिकारी और खाद्य संग्राहक था। साक्ष्य और स्थल देखते हैं। पशुपालन का साक्ष्य हमें जो स्थल मिला है वो आदमगढ़ और बौगौर में मिला है। आदमगढ़ एमपी का क्षेत्र है और बौगौर जो है वो आपका राजस्थान का क्षेत्र है। अस्थि निर्मित उपकरण मिला है महदाहा सरायनहर से। अब हम देखते हैं नवपाषाण काल। नवपाषाण काल में आग का प्रयोग हो गया था। एक्चुअली आग की खोज हो चुकी थी तब तक। जब आग की खोज हो गई थी तो खाद्यान्न संग्राहक नहीं रहे, मनुष्य उत्पादन करने लगे। उस समय के जो स्थल और उससे जो साक्ष्य मिला है वो इस प्रकार है, जैसे कि लहरादेव भारत में, और वहाँ से प्राप्त साक्ष्य मिला है चावल का प्राचीनतम साक्ष्य। ये क्वेश्चन पूछता है, मैक्सिमम टाइम पूछ बैठता है कि चावल का प्राचीनतम साक्ष्य भारत में कहाँ से मिला है। मेहरगढ़ में गेहूं का प्राचीनतम साक्ष्य मिला है। गुफराल में कृषि एवं पशुपालन का साक्ष्य मिला है। बुर्जहोम में मानव एवं कुत्ते का कंकाल मिला है। मैं जितना भी करवा रही हूँ वो सारे के सारे मैं लूसेंट से करवा रही हूँ। लूसेंट से मैं अलग नहीं लेके जा रही हूँ ताकि एक बार में पहले एक चीज़ ही हम कर पाए। अब हम देखते हैं सिंधु घाटी सभ्यता। सिंधु घाटी सभ्यता में हम देखते हैं कि सिंधु घाटी सभ्यता का और क्या क्या नाम था। तो कई बार क्वेश्चंस ना पूछ बैठते हैं कि सिंधु घाटी सभ्यता को हड़प्पा सभ्यता के बारे में क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव में बन जाता है, तो हम कंफ्यूज हो जाते हैं कि हड़प्पा सभ्यता। तो सिंधु सभ्यता का ही 3 नाम है: सैंधव सभ्यता, सिंधु घाटी सभ्यता और हड़प्पा सभ्यता। अब हम देखते हैं कि सिंधु सभ्यता का काल कहीं कहीं पे आपको देखने को मिलेगा कि 2300 ईसा पूर्व से 1750 या तो ये जो 1700 है यहीं पे आपको ईसा में अप्स डाउन रहेगा, लेकिन आपको इससे घबराना नहीं है। लूसेंट में 2400 ईसा पूर्व से 1700 ईसा पूर्व दिया गया है, जो कि रेडियो कार्बन डेटिंग पद्धति के द्वारा है। सिंधु सभ्यता का आकार त्रिभुजाकार था। खोज 1921 में राय बहादुर शाहनी के द्वारा किया गया। खोज और नामकरण अलग अलग है। नामकरण जॉन मार्शल के द्वारा किया गया है 1924 में और खोज किया गया 1921 में। समकालीन जो उस समय और सभ्यता जो चल रही थी वह थी मेसोपोटामिया और मिस्र की सभ्यता।
पिगट महोदय जो हैं हड़प्पा एवं मोहनजोदड़ो को एक विस्तृत समाज की जुड़वा राजधानी कहा है। एक्चुअली हड़प्पा और मोहनजोदड़ो उसमें बहुत ही ज़्यादा विकसित था, तो पिगट महोदय ने ऐसा कहा। अब हम देखते हैं कि सिंधु घाटी सभ्यता का विस्तार कहाँ से कहाँ तक था। तो उत्तर में हम देखते हैं कि जम्मू कश्मीर मांडा नामक जगह तक था, जो कि चिनाब नदी के तट पे है। दक्षिण में दायमाबाद, जो कि महाराष्ट्र में है और गोदावरी नदी के तट पे है। पूर्व में हम देखते हैं आलमगीरपुर, जो कि यूपी में है, हिंडन नदी के तट पे है। और पश्चिम में देखते हैं सुतका गेंडोर, जो कि बलूचिस्तान में है और दास्त नदी के तट पे है। ये इससे भी कई बार ना क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव में बन जाते हैं, जैसे एसएससी वगैरह में, पीसीएस में तो अब इससे नहीं बनते, लेकिन ये याद रखना बहुत ज़रूरी है, बेसिक के लिए बहुत ज़रूरी है, क्योंकि जब हम मैप से भी करते हैं तो इस तरह से हम याद रख सकते हैं। अब हम देखते हैं कि भारत और पाकिस्तान में कौन कौन से क्षेत्र हैं जहाँ की इंडस वैली सिविलाइजेशन का विस्तार था। पाकिस्तान में सिंध, बलूचिस्तान और पंजाब है, जबकि भारत में भी पंजाब, गुजरात, राजस्थान, हरियाणा, पश्चिमी उत्तर प्रदेश, जम्मू कश्मीर और महाराष्ट्र है। यहाँ पे पंजाब को लेके कंफ्यूज नहीं होना है, पाकिस्तान में पंजाब अलग है और भारत का अलग है। तो इसलिए कई बार ना शुरू पढ़ने के बाद ऐसा लगता है कि क्या पंजाब तो भारत में है तो पाकिस्तान में कहाँ से आ गया, तो कंफ्यूज नहीं होना है। अब हम देखते हैं मैप के द्वारा हम देखते हैं कि कौन से स्थल कहाँ पे हैं। अब जैसे हम देखते हैं ये पूरा क्षेत्र सिंधु घाटी सभ्यता का, तो पंजाब ये रहा, पाकिस्तान का पंजाब, जहाँ की हड़प्पा था, हड़प्पा बहुत ही इम्पोर्टेंट है। बलूचिस्तान, जो कि सुतका गेंडोर, और सिंधु जो जगह है वहाँ का, उसमें कोटदीजी, चान्हुदारो और मोहनजोदड़ो और हड़प्पा बहुत ही इंपॉर्टेंट है। हमेशा क्वेश्चंस में यहाँ के स्थल से रहता है कि क्या मिला नहीं मिला। तो इन चीज़ों को हमें ध्यान रखना है कि पाकिस्तान में पंजाब में है हड़प्पा, यहाँ पे है, बलूचिस्तान में सुतका गेंडोर, जो कि सबसे पश्चिमी क्षेत्र भी है सिंधु घाटी सभ्यता का, सिंधु में कोटदीजी, चान्हुदारो और मोहनजोदड़ो। इसी तरीके से हम देखते हैं भारत में मांडा जम्मू कश्मीर में, रोपड़ पंजाब में, राखीगढ़ी बनवाली हरियाणा में, कालीबंगा राजस्थान में, धौलावीरा, सुरकोटदा, रंगपुर, लोथल, ये सारे के सारे गुजरात का क्षेत्र है। दायमाबाद हमको देखने को मिलता है जो सबसे दक्षिण में है, गोदावरी नदी के तट पे है, और कहाँ है, महाराष्ट्र में है। आलमगीरपुर जो सबसे पूर्वी क्षेत्र है सिंधु घाटी सभ्यता का, ये कहाँ है, ये यूपी में है। कौन से नदी के तट पे है, तो हिंडन नदी के तट पे है। अब हम देखते हैं स्थल और उनसे प्राप्त जो भी चीज़ें मिली हैं, जो कई बार क्वेश्चंस बनते हैं और पूछा भी जाता है। सबसे पहले हम हड़प्पा को देखते हैं। हड़प्पा मोंटगोमरी जिला में रावी नदी के बाएं तट पे है। अब हमने हड़प्पा को यहाँ देखा, हड़प्पा, अब हमें जैसे ही हम पढ़े तो हमारे दिमाग में आना चाहिए कि हड़प्पा तो पंजाब में है और किस जगह पे है। अब आएगा पंजाब, कौन सा पंजाब, तो पाकिस्तान का पंजाब। फिर हम देखते हैं कि हड़प्पा से क्या क्या हमें मिला, तो शंख का बना हुआ बैल मिला, उर्वरता की देवी का चित्र, यानी कि एक स्त्री का मूर्ति निकला है जिसमें से पौधे निकल रहे हैं, इसलिए उन्हें उर्वरता की देवी कहा गया। समाधि मिला है R37, गेहूं एवं जौ दोनों के अवशेष मिले हैं। मोहनजोदड़ो लरकाना जिला सिंध प्रांत में है, सिंधु नदी के दाएं तट पर है। बृहद स्नानागार, विशाल अन्नानागार, नर्तकी कास की मूर्ति मिली है और पशुपति शिव की मुहर मिली है। पशुपति शिव की मुहर में बाएं साइड में गैड़ा और भैंसा है, 2 हिरण नीचे हैं, दाएं में बाघ और हाथी है। हम आते हैं फिर लोथल जो है भोगवा नदी के तट पे है। यहाँ से चावल के प्रथम साँच भी प्राप्त हुए हैं। वृत्ताकार चक्की के 2 पार्ट मिले हैं, गोदी यार्ड है, 3 युगल समाधि है, धान, चावल और बाजरा मिला है। कालीबंगा जुते हुए खेत, नक्काशीदार ईंटों का प्रयोग कालीबंगा को देखने को मिलता है जो प्राप्त हुए हैं साक्ष्य। धौलावीरा में विशाल जलाशय और उन्नत जल प्रबंधन था।
ऊना जल प्रबंधन तो लोथल में भी था, क्योंकि वहाँ गोदीयार्ड था, तो लोथल में भी ऊना जल प्रबंधन देखने को मिलता है। फिर हम देखते हैं आगे में सुरकोटदा। सुरकोटदा को देखते हैं। सुरकोटदा में क्या क्या है? सुरकोटदा में है आपका बंदरगाह, घोड़े की हड्डियां मिली है। दायमाबाद में सैंधव लिपि की मुहरें मिली हैं। सांड गैंडे की आकृति मिली है। वनवाली में हल की आकृति के खिलौने मिले हैं। रोपड़ में सेल खड़ी की मुहरें, मनुष्य के साथ पालतू कुत्ते के दफनाए जाने का भी साक्ष्य मिला है। अच्छा, हमने देखा था कि बुर्ज होम में भी कुत्ते के साथ मनुष्य का मिला था। तो ये सारी चीज़ें ना कई बार हमें कंफ्यूज करता है कहाँ से क्या मिला है, इसलिए मैं इस तरह से बना दी हूँ कि ताकि कंफ्यूजन आप लोग को ना हो। अब हम देखते हैं परीक्षा की दृष्टि से क्या क्या इम्पोर्टेंट है। परीक्षा के दृष्टि से हम देखते हैं कि धौलावीरा भारत में सिंधु घाटी सभ्यता की पहली साइट है, जिसे यूनेस्को ने 2021 में विश्व विरासत स्थल की सूची में शामिल किया। अच्छा, अब हम ये सारे जो हैं, जैसे यूनेस्को ने कब शामिल किया, ये सारी चीज़ों को आपको ना एकदम से दिमाग में रखना है कि कब यूनेस्को द्वारा विश्व विरासत सूची में शामिल किया गया। सिंधु घाटी सभ्यता का बड़ा स्थल कौन सा है? तो मोहनजोदड़ो है। अगर भारत में पूछेगा तो राखीगढ़ ही है। मेलुहा की पहचान सिंध क्षेत्र से हुई है। मेलुहा यानी कि जो कपास की खेती करते थे, जिसे सिंडस भी कई जगह पे मिलता है। सर्वाधिक मुहरें सेलखड़ी की बनी हुई हैं। सैंधव सभ्यता का बाट मुक्ता घनाकार था। वस्तु विनिमय प्रणाली प्रचलन में था, सिक्का उपलब्ध नहीं था। अब जब सिक्का ही नहीं था, जब पैसे चल ही नहीं रहे थे, तो वस्तु विनिमय प्रणाली होगा। लोग मनोरंजन के लिए क्या करते थे? तो खेल पासा, मछली शिकार, पशु पक्षियों को लड़ा के अपना वो मनोरंजन किया करते थे। फिर हम देखते हैं मुहरों पर एक श्रृंग बैल का और एक कुबड़े वाले बैल का अंकन भी मिला है, यानी कि जो मिट्टी के मुहर उस समय होते थे, जैसे कि हम लोग पीछे भी पढ़ रहे थे कि क्या क्या मिला है। तो उस समय के जो मुहरे थे उस तरह के नहीं थे, लोग बनाते थे चित्र के रूप में ही। कपास की खेती का आरंभ था, इसीलिए तो मेलुहा कहा जा रहा है, सिंध क्षेत्र में हुई थी। पर्दा प्रथा एवं वेश्यावृत्ति भी थी उस समय। फिर हम देखते हैं विशिष्ट तथ्य में कि लोहे के ज्ञान का अभाव था। कई बार क्वेश्चंस में आता है सिंधु घाटी सभ्यता को लेके कि लोहे का ज्ञान था या नहीं था। तो लोहे के ज्ञान का अभाव था, क्योंकि उस तब तक लोहे की खोज नहीं हुई थी। स्वर्ण, चांदी, तांबा एवं कांसे की जानकारी थी। हाथी, आप देखे होंगे कि लूसेंट बुक में घेरा बनाकर सब दिया हुआ कि कहाँ से चांदी मंगाया जाता था, कहाँ से सोना मंगाया जाता है, कहाँ से आयात निर्यात था। तो मैं उन सारी चीज़ों को नहीं दी हूँ, क्योंकि वो बुक में ऑलरेडी है, तो आप वहाँ से ही याद कर लीजिए। हाथ से चली चाकों का प्रयोग, मूर्ति पूजा का प्रचलन, घोड़े के अवशेष प्राप्त, परंतु चित्र का अभाव था। मैं उन्हीं चीज़ों को इकट्ठा करके दे रही हूँ कि जो लूसेंट पे है, पर लाइन बाय लाइन है तो कन्फ्यूज़न होता है, तो मैं उन चीज़ों को एक एक जगह कर दे रही हूँ। और मैं इसका PDF लिंक में शेयर कर दूँगी। अगर आप लोगों को अच्छा लगता है तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक यू।